यशी प्रविपुले स्थातुं क्षणं न क्षमं तत्तास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवी देवो महान् चित्रं नाट्य करोति कस्य मनसा द्रष्टापुरे सिरिपुरे सश्री पार्श्वजिनेश्वरो विजयते दिग्भाषां शासनम् पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो जरा देख लो शिरपुर को देवों के भी देव पार्श्व जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। मानवीय लालसाएं अनंत होती हैं, आकांक्षाएं व्यक्ति के लिए सदैव परेशान करती रहती हैं। आकांक्षाओं की स्थिति यह होती है कि एक आकांक्षा की पूर्ति होती है तो दूसरी आकांक्षा तुरंत खड़ी हो जाती है। आकांक्षाएं कभी पूरी नहीं हो पाती हैं, लेकिन आकांक्षाओं में व्यक्ति उलझ करके रह जाता है। महत्व की आकांक्षा भी व्यक्ति के लिए महत्वाकांक्षी बना देती है और हर आकांक्षा महत्व की लगने लगती है, लेकिन ये आकांक्षाएं व्यक्ति को बर्बाद करने के लिए बहुत काफ़ी होती हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह जैसे पांचों पापों को अगर कोई जन्म दे देता है तो वो मानवीय आकांक्षा होती है। इन आकांक्षाओं से ऊपर उठ करके कोई भी व्यक्ति सोच सकता है तब जब उसके पास यह बात निश्चित हो जाए कि ये शरीर हमारा नहीं है। ये अनश्वर शरीर जब हमारा नहीं होता है तो हम आकांक्षा किसके लिए कर रहे हैं, नाम किसका बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि शरीर का नाम होता है, आत्मा का नाम नहीं होता है। आत्मा वह तत्व है जिस रंग में जाएगा उस रंग में रंग जाता है, जिस पात्र में जाएगा उस रंग का हो जाएगा। लेकिन शरीर के साथ आत्मा का संबंध होता है। पर कभी कभी व्यक्तियों के लिए धर्म के क्षेत्र में भी आकांक्षाएं हो जाती हैं। जब व्यक्ति को आकांक्षित सम्मान मिलने लगता है, जब आकांक्षित उसकी लुलुपताएं पूर्ण होने लगती हैं, जब उसकी लिए प्रलोभन पूर्ण होने लगते हैं, तो वह धर्म बदलने के लिए भी तैयार हो जाता है और वह धर्म बदल लेना चाहता है अपना, जिसे धर्मांतरण बोलते हैं। अपने धर्म की महत्व को वह भूल जाता है क्योंकि उसे सम्मान बहुत अधिक मिलता है। विषय सुख और सम्मान दो चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें व्यक्ति अपने धर्म की यथार्थता को भूल जाता है, परिग्रही बन जाता है, बहुत सारा अपना काम करने की कोशिश करता है। कभी कभी एक व्यक्ति से मैंने कहा कि एक बात बताइए, तुम दूसरे धर्म की ओर क्यों जा रहे हो? तो बोला जो हमारे लिए सम्मान वहाँ मिलता है वो यहाँ नहीं मिलता। मैंने कहा सच बात है, सम्मान की आकांक्षा के कारण से व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर लेता है, लेकिन धर्म आकांक्षाओं के आधार पर नहीं होता है, किंतु धर्म तत्व निर्णय के आधार पर होता है। जब हमारे पास तत्व निर्णय सही होता है, तत्व की समझ होती है कि जहाँ हिंसा हो रही है वहाँ धर्म नहीं हो सकता है, तो कर्म परवशी शांति दुख हिरंत ऋतोदय पाप बीजे सुखे नास्था श्रद्धा ना कांक्षणा स्मृता। पाप के जहाँ पर पाप का बीज होता है वहाँ पर कभी सुख की शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती, अनंत सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। ये आदमी की आकांक्षाएं कितनी भी पूर्ण हो जाए, लेकिन सुख की आकांक्षा जो व्यक्ति करके बैठा है, सुखी बनना चाहता है, वह सुखी बनने के लिए सब कुछ कर रहा है, लेकिन वह भूल जाता है कि सुख उसके लिए जो पांच इंद्रिय के विषयों से मिलने वाला है वह सुख स्थायी नहीं है। पाप से कभी भी सुख मिलने वाला नहीं है, दुख में वाह। आचार्य उमा स्वामी जी ने अपने तत्वार सूत्र में एक शब्द में बात लिख दी, एक अर्थ में बात लिख दी, दुख में वाह, क्योंकि हमेशा पाप से दुखी होता है
सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यदि सुख की प्राप्ति करना है, यदि सच्चे सुख को प्राप्त करना है, तो आपके लिए यह बात निश्चित करना होगी कि सुख भीतर है, बाहर नहीं है। बाहरी आकांक्षाएं आपकी पूर्ण हो सकती हैं। सम्मान बाहरी आकांक्षा के अंतर्गत है। अंतर की जो तुम्हारी निधि है, उस निधि को अगर तुम समझ लोगे तो तुम्हें सच्चे सुख की प्राप्ति होगी, और जहाँ सच्चे सुख की प्राप्ति होगी वहाँ आत्मा का कल्याण अवश्य होगा। इसलिए हम बाहरी आकांक्षाओं को छोड़ करके धर्म परिवर्तन करने की कोशिश सम्मान के लिए ना करें, सत्य को ना छोड़ें हम अपने सम्मान के लिए, तब हमारा निश्चित तौर पर कल्याण होगा।